बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मुख्तलिफ अकाउंट्स को पढ़ा था। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट और भी मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स को हमने डिस्कस किया। फिर हमने करंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस को देखा कि क्या डिफरेंस होता है उसके अंदर। फिर हमने देखा कि किस तरह जो है वो बैंक अकाउंट को खोला जाता है और किस तरह जो है वो अकाउंट जो है वो क्लोज़ हो सकता है। ठीक है, आज जो है हम चैप्टर नंबर 5 को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अगर हम वर्ड्स की बात करें, अगर ब्रेकअप करें तो ये दो वर्ड पे मुश्तमिल है, निगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, निगोशिएबल की अगर मैं बात करूं तो निगोशिएबल का वर्ड अक्सर आपने सुना होगा, जो कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब इस वर्ड निगोशिएबल का मतलब बातचीत नहीं है, बल्कि इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल दूँ आपको, ये जो वर्ड बातचीत है, ये अक्सर आप जब कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है, अगर आप अपनी सैलरी बताते हो कि HR जो ऑफिसर है वो आपसे अगर पूछता है कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड सैलरी, और आप जो है लेट्स से कुछ अमाउंट उसको बता देते हो कि ये जो है मेरी डिज़ायर्ड सैलरी है, तो HR जो है आपसे अक्सर सवाल ये पूछ सकता है कि इज़ इट निगोशिएबल, क्या ये बातचीत के काबिल है, मतलब इसको मज़ीद हम इस पर बातचीत कर सकते हैं, कुछ कमी बेशी हो सकती है। ठीक है, तो ये अक्सर ये वर्ड आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, निगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। ठीक है, यानी वो चीज़ जो ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब है रिटन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट जो लिखाई के फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या कहते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, यानी दोज डॉक्यूमेंट्स दैट आर ट्रांसफरेबल। ठीक है, अगर लफ्जी मायने से करें हम तो दोज डॉक्यूमेंट्स, दोज रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट आर ट्रांसफरेबल। अब अगर इसको कानूनी हैसियत की हम बात करें कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, तो इसके लिए एक प्रॉपर एक एक्ट बना हुआ है जो कि 1881 ने, जिसको हम कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, इसके सेक्शन नंबर 13 में इसकी डेफिनेशन गिवन है। अगर आप गूगल करें और लिखें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 तो एक आ जाएगा, आप उसको जो है क्लिक करेंगे तो PDF की फ़ाइल खुलेगी, उसके अंदर पूरा एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन, जिसके अंदर सेक्शन 13 पे आप जाएंगे, यानी पॉइंट नंबर 13 में आप जाएंगे तो उसमें फिर इसकी डेफिनेशन एज इट इज़ लिखी हुई होगी, जिसको आप लाजमी सर्च कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि इस तरह के एक्ट्स, और पढ़ें भी इस तरह के एक्ट्स को पढ़ें ताकि, और सवालात करें ताकि आपको मज़ीद इसके अंदर से नॉलेज आपको हासिल हो सके। ठीक है, इसको सिर्फ डेफिनेशन की हद तक न रखें, बल्कि इसको आप एक्ट को भी अपनी नॉलेज के लिए ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अच्छा, अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल। यहाँ तक रुकते हैं पहले। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका मतलब है कि या तो उसके अंदर प्रोमिसरी नोट होगा, या बिल ऑफ एक्सचेंज, या चेक। ये तीन जो है क्या है, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि वाज़ेह तौर पर आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में भी लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, पेएबल टू और टू ऑर्डर और टू बेयरर, यानी काबिल अदा होता है किसको, टू ऑर्डर, जिस पे उसका नाम लिखा हुआ हो, या फिर किसी का नाम आपने दर्ज किया, जिसको अथॉरिटी हो इशू करने की, उसने ऑर्डर दिया हो किसी को पे करने के लिए, या उसके बेयरर, यानी बेयरर का मतलब होता है कि जो उस चीज़ को, उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करता है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं बेयरर। ठीक है, यानी अगर उसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ और उसके पास वो डॉक्यूमेंट है, और बेयरर का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है और आप जो उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो और कैश करवा सकते हो। इसको हम मज़ीद आगे जब डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि बेयरर का मतलब क्या है असल में। ठीक है, और अगर इसकी डेफिनेशन को हम मज़ीद अच्छी तरह से समझें, इसको मज़ीद हम खोलें कि इसमें बेसिकली बात किया जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स
वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम रिटन डॉक्यूमेंट्स, राइट, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स विच क्रिएट अ राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन, ठीक है, जो क्या करे, ये डॉक्यूमेंट क्या दे रही होती है, आपको राइट दे रही होती है, किसी न किसी कुछ शख्स को, कुछ अशखास को क्या दे रही होती है, राइट दे रही होती है। एंड नॉर्मली यूज इन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और इसको इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर आमतौर पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंड आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द बिजनेस वर्ल्ड, ठीक है, ये एक फीचर है कि जनाब ये जो है ईजीली फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, इन बिजनेस वर्ल्ड आर रेफर टू एज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, और इनको क्या कहा जाता है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, यानी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि कुछ ना कुछ राइट बना रहे हों, कुछ शख्स को दे रहे हों, राइट्स दे रहे हों, और जो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल की जाती हो और इजीली ट्रांसफरेबल भी हो, फ्रीली ट्रांसफरेबल भी हो, और आराम से इसको बिजनेस वर्ल्ड में यूज़ किया जा सकता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो जैसा कि हमें सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 के डेफिनेशन के मुताबिक क्या कहा गया है कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये तीन जो है लिस्ट डाउन कर दिए गए हैं, ये तीन जो है वो क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ठीक है। इसको हम मज़ीद इन डेप्थ डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट 1, 2, 3, और जब आप वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को खोलेंगे तो उसके अंदर भी ये तीनों चीज़ें गिवन होंगी और वाज़े तौर पर बताया जा रहा होगा कि ये चीज़ें असल में है क्या, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो फीचर्स की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की फीचर्स की, तो ये इसके दो बहुत सारे फीचर्स हैं, इसके अंदर से मैं दो आपको वाज़े करना चाहता हूँ फीचर्स। एक तो ये ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है, ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल दो तरीके से होगा, या तो बेरर या ऑर्डर, ठीक है। बेरर यानी जब इंस्ट्रूमेंट में किसी का नाम मेंशन ना हो और जो इसको होल्ड करता हो वो क्या कहलाता है, बेरर कहलाता है, यानी उस इंस्ट्रूमेंट का मालिक जो उस वक्त वो होता है, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके पास मौजूद होता है, ठीक है। तो बेरर, ट्रांसफरेबल के दो तरीके हैं, बेरर और ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है कि आप पे किसी का नाम लिखा हुआ हो, ठीक है, वहाँ पे किसी का नाम मेंशन हो और उसको वो पेमेंट कर दी जाए, ठीक है, या उसको ट्रांसफ़र हो जाए वो डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट। और दूसरा क्या होता है, सर्टेनिटी, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो सर्टेन होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें ऐसा लिखा हो कि आई विल पे अ सम ऑफ 1 or 2 लाख रुपीज़ इन अ सर्टेन डेज, ठीक है, मैं जो है वो 1 या 2 लाख रुपए जो है वो दे दूंगा इतने दिनों बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, इस तरीके से लिखा हुआ हो अगर, तो वो इसमें सर्टेनिटी नहीं रहती, ठीक है, यानी इसमें सर्टेनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसकी फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स। इंशाल्लाह मज़ीद इनके इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।